कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन यह अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 तथा रासायनिक प्रतीक चिन्ह सी है। सभी सजीवों एवं बहुत से निर्जीवों में कार्बन पाया जाता है। ऊपर में कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाई जाती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है तथा संयोजकता 4 अतः ये चतुस्संयोजी होता है। कार्बन में सहसंयोजी बंध की प्रकृति पाई जाती है। कार्बन में 3 अपर रूप पाए जाते हैं। हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन। अपर रूप किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। हीरा इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से उसी तल में जुड़ा होता है जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। इसमें एक आबद्ध द्विबंध होता है जिससे कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। ये विद्युत का सुचालक होता है। ये चिकना व फिसलनशील होता है। उदाहरण पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। फ्लोरीन सर्वप्रथम सीसा की पहचान की गई। इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। फ्लोरीन इसका नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट व डिजाइनर बकमिस्टर फुलर पर रखा गया। कार्बन में आबंध कार्बन की परमाणु संख्या 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। कार्बन को बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन खोने होंगे या 4 प्राप्त करने होंगे जिससे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सके। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर C+4 धनायन बन सकता है जिसमें से में 6 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी अतः कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अणुओं का निर्माण करते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन का अणु साझेदारी के इलेक्ट्रॉन H परमाणु अणु ऑक्सीजन अणु O2। ये ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है जिससे द्विबंध का निर्माण होता है। मीथेन संपीड़ित प्राकृतिक गैस CH4 यह कार्बन का एक यौगिक है। हाइड्रोजन की संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता 4 है। इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं।
उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी यौगिक में अंतराक बल कम होता है। सहसंयोजी यौगिक के गलनांक व पतनांक कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन का संकलन। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के गुण को संकलन कहते हैं। संकलन अणु वाले यौगिक में लंबी श्रृंखलाओं वाली श्रृंखला में व्यवस्थित पाए जाते हैं। ये यौगिक संतृप्त और असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। संतृप्त यौगिक, इनमें कार्बन परमाणु एवं आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण CH4, C2H6 आदि। असंतृप्त यौगिक, इनमें कार्बन परमाणु द्वि आबंध या त्रि-आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। C2H2 हाइड्रोकार्बन। कार्बन व हाइड्रोजन से बनने वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे बंध द्विबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक त्रि-आबंध होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। कार्बन परमाणु संख्या, नाम, सूत्र, संरचना। मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C8H14, साइक्लोहेक्सेन C8H12। नौ, संरचनात्मक समावेश। ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग हो। C4H10, एथीन, प्रोपीन। बेंजीन, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु प्रत्याघातात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। CH3OH में विषम परमाणु ऑक्सीजन है तथा प्रत्याघातात्मक समूह OH है। विषम परमाणु यौगिकों का प्रकार। प्रक्रियात्मक फॉर्मूला क्लोरोब्रोमो एल्केन। हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित ऑक्सीजन एल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला यह स्थिति हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। उदाहरण CH3OH, C2H5OH। समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। यौगिकों का प्रकार। अनुलग्न। उदाहरण
हेलोएल्केन, पूर्वलग्न, क्लोरोब्रोमो आदि, एल्कोहल अनुलग्न, एल्डिहाइड अनुलग्न, कीटोन अनुलग्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन, एल्काइन, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बन वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। CH4 प्लस O2 CO2 H2 ऊष्मा रूपांतरण। कोयला व पेट्रोलियम ईंधन के दहन पर सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण के दूषण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर स्वच्छ ज्वाला देता है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं वाली पीली ज्वाला देता है। ऑक्सीकरण व अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकारक तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकारक कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। उदाहरण सोडियम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO और K2Cr2O7 CH3CH2OH क्षारीय MnO4 प्लस ऊष्मा अम्लीय तत्व K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा CH3COOH संयोजन संकलन अभिक्रिया असंतृप्त अम्ल यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं का समूह को असंतृप्त यौगिकों में जोड़ा जाता है। इसे संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरकों की सहायता से की जाती है। कुछ उत्प्रेरक पैलेडियम अथवा निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। संकलन अभिक्रिया का उदाहरण निकल उत्प्रेरक भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया
भोजन पकाने के लिए असंतुलित वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त तेल को उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उसे प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। CH4 प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl प्लस HCl या क्लोरीन एक विषम परमाणु है जो कार्बन मीथेन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। एथेनॉल CH3CH2OH CH3CH2OH एथेनॉल है C2H6OH एथेनॉल एथेनॉल को अल्कोहल CH3CH2OH एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अच्छा विलायक है। एथेनॉल का उपयोग अल्कोहली पेय पदार्थ में किया जाता है। टिंचर आयोडीन में कफ सिरप औषधियों में औद्योगिक मिथाइलेटेड स्प्रिंट बनाने में इसे जलाने पर CO2 जल निकलता है अतः ईंधन के रूप में उपयोग। अभिक्रिया सोडियम से अभिक्रिया Na+CH3CH2OH एथेनॉल से सोडियम एथोक्साइड बनता है। CH3CH2O Na+H2 बनता है। सोडियम से अभिक्रिया असंतुलित हाइड्रोकार्बन बनाने की CH3CH2OH गर्म सांद्र H2SO4 CH2CH2H2 विकृत एल्कोहल एथेनॉल में जब मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ CH3OH एथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ एथेनॉल में जब मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ CH3OH मिला दिया जाए और इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाए तब एल्कोहल विकृत एल्कोहल कहलाता है। एथेनोइक अम्ल CH3COOH एथेनोइक अम्ल CH3COOH इसे सामान्य एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इसमें 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है जिसका प्रयोग अचार परिरक्षण में किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का घनत्व 290 के होता है, इसलिए शीत ऋतु में जमने के कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यह गंधीय पदार्थ होता है। अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया CH3COOH CH3CH2OH CH3 एस्टर CH3COOCH2 साबुनीकरण क्षार की उपस्थिति में एस्टर पूर्ण अल्कोहल बैक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है जिसे साबुनीकरण कहते हैं। एस्टर का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के
सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। एस्टर CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 ये है एस्टर। NaOH C एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल CH3COO चार के साथ NaOH प्लस CH3COOH CH3COO NaH2 कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। CH3COOH Na2CO2 CH3COO NaH2CO2 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम एसीटेट लवण CH3COON CH3COOH NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CH3COON CH2 CH2CO2 साबुन साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया में मिसेल की संरचना बनाकर देता है। जल विरागी सिरा साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोजन में अर्थात तेलीय मेल में विलय होता है जल विरागी सिरा कहलाता है। मिसेल संरचना में ये अंदर की तरफ होता है। जल विरागी सिरा साबुन तेल की बूंद मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने पर सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरने मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन की मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। साबुन अपमार्जक साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाता है। ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम में मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलय पदार्थ बनाते हैं, जबकि अपमार्जक या लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं, जिनका आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अविलय पदार्थ नहीं बनाते।
जयप्रक्रम जीवित सजीव क्रिया। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण करना व शरीर के अंगों के मरम्मत का अनुरक्षण कार्य करना पोषण कहलाता है। जय प्रक्रम सपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। सपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कैरे पौधे, कुछ जीवाणु। विषम पोषी पोषण, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर जीव जंतु का आदि। सपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे जल CO2 में संश्लेषित किया जाता है। जबकि विषम पोषी पोषण, भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। विषम पोषी पोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। स्वपोषी पोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। विषम पोषी पोषण में भोजन का निर्माण दिन के समय होता है। स्वपोषी पोषण में भोजन का निर्माण किसी भी समय होता है। विषम पोषी पोषण में अरे पौधे तथा जीवाणु में होता है स्वपोषी पोषण, जबकि सभी जीवों तथा कवकों में होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ CO2 व जल क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा संचित होती है। कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित तथा बाद में आवश्यकतानुसार प्रयुक्त CO2 H2 6,6H12O6 O2 H2 सूर्य का प्रकाश, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा जल अणुओं व हाइड्रोजन व अपघटन। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। रंध्र पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना। विषम पोषी पोषण भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर प्राणी संपोषण। विषम पोषी पोषण भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर विषम पोषी पोषण प्राणी संपोषण भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद पाचन की क्रिया जैसे कि मानव। प्राणी संपोषण मृतजीवी पोषण भोजन के लिए मृतजीवी व सड़े गले पदार्थों पर निर्भर जैसे कि ईस्ट। परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर व बाहर रहकर पोषण करना। मृतजीवी पोषण भोजन के लिए मृतजीवी व सड़े गले पदार्थों पर निर्भर जैसे ईस्ट। मृतजीवी पोषण। परजीवी पोषण
अन्य जीवों के शरीर के अंदर व बाहर रहकर पोषण करना। अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। अनिश्चित आकार का होता है। नदी, तालाब, झीलों में स्थित हो जाता है। अमीबा भोजन को पदार्थ की सहायता से घेरता है। स्वाद युक्ति का। अमीबा भोजन को पदार्थ की सहायता से घेरता है। स्वाद युक्ति का। जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में। बचा हुआ अपच को कोशिका की सतह से की ओर गमन। अपच का शरीर के बाहर निष्कासन। पैरामीशियम में एक कोशिकीय नींव जीव निश्चित आकार। पैरामीशियम पक्षमार्ग कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते हैं। भोजन विशिष्ट स्थान से ग्रहण। मनुष्य में पोषण। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। पाचन तंत्र भोजन के जटिल तथा बड़े पोषक पदार्थों व विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं व एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। जो तंत्र या कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम पाचन रस। सरल कार्बनिक पदार्थ पाचन तंत्र। आहार नाल पाचन ग्रंथि। मुख से गुदा तक। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, तारनाल मुख से गुदा तक। आहार मुख से गुदा तक। आहार पाचन ग्रंथि। आहार मुख से गुदा तक। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। पाचन ग्रंथियां लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। लार, अग्नाशय, यकृत ग्रंथि। मुख आया पहले, फिर ग्रसनी, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मध्य आंत। मुख, गुहा, जीवा, दांत। जीभ होती है मुख में, स्वाद अनुभव कराती है। दांत होते हैं भोजन चबाने का कार्य करते हैं। स्थायी दांत होते हैं 32 और अस्थायी दांत होते हैं 20। कृतनक चूही की तरह कार्य करते हैं। कृतनक, राजनक चीरने पाड़ने का कार्य करते हैं। और अग्र चवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। चवर्णक, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक, चारणक। ग्रसनी, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, अधोग्रसनी, एपिग्लोटिस। मुख ग्रसनी भोजन, नासा ग्रसनी श्वास, अधोग्रसनी दांतों को अलग अलग करेगी। ग्रसिका नली, ग्रास नली।
मक्स गुहा से कोतरी तनु पट में से उदर गुहा के आमाशय में खुलती है। संकरित पेशी नली 25 सेंटीमीटर लंबाई से श्लेष्मा ग्रंथि भोजन को लसा बनाती है। भोजन को क्रमाकुंचन गति ग्रंथ नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पहरा होता है, जिसे छोटी घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस कहते हैं। आमाशय जठरागम भाग, कार्डियक भाग, फंडिश भाग, मध्य भाग, जठर निर्गमी भाग। जठरागम भाग बायां भाग, जहाँ ग्रसिका आमाशय प्रवेश करती है। फंडिश भाग दो अवरोधनी आमाशयों की सामग्री को अंतर्विष्ट। जठर निर्गमी भाग दाहिनी छोटा भाग छोटी आंत से जुड़ता है। आमाशय को भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। ग्रसनी, मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, अधोग्रसनी, मुख नासा अधोग्रसनी। मुख ग्रसनी भोजन, नासा ग्रसनी श्वास, अधोग्रसनी दांतों को अलग अलग करती है। ग्रसनी ग्रसिका नली, ग्रस नली, ग्रास नली, ग्रसिका, ग्रसनी, ग्रास नली। वक्ष गुहा से छोटी होती थी, तनुपट में से उदर गुहा के आमाशय में खुलती है। ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रास नली सक्रिय पेशी नली है। 25 सेंटीमीटर लंबी है। लंबाई ऐसी श्लेष्मा ग्रंथि भोजन को लसा बनाती है। भोजन को क्रमाकुंचन गति ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला होता है, जिसे छोटी ढक्कन एपिग्लोटिस कहते हैं। आमाशय जठरागम भाग, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय। जठरागम भाग, फंडिश भाग, जठरागम भाग जठरागम भाग, कार्डियक भाग, फंडिश भाग, मध्य भाग, बायां भाग, जहाँ ग्रसिका आमाशय प्रवेश करती है। फंडिश भाग दो अवरोधनी आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट। जठर निर्गमी भाग दाहिनी छोटा भाग छोटी आंत से जुड़ता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। इसमें जठर रस में श्लेष्मा होती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, रेनिन दूध का पाचन। श्लेष्मा आमाशय की दीवार पर रक्षात्मक आवरण बनाती है। छोटी आंत शुद्रांत, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत
शुद्धांत गैनी आकार पाचन रस व एंजाइम को मिलाने का कार्य करती है। अग्नि शुद्धांत पाचन व अवशोषण शुद्धांत पाचन व अवशोषण पाचन ग्रंथि लाल ग्रंथि तीन जोड़ी अनाज से मिश्रित यकृत सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि। लाल ग्रंथि मनुष्य में तीन जोड़ी लाल ग्रंथि। लाल की प्रकृति हल्की अम्लीय है। तीन जोड़ी कर्णपूर ग्रंथि अधोजीवा। लाल में लाल एमाइलेज या टायलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का 30% आता है। साबित एंजाइम लाल एमाइलेज या टायलिन। आमाशय में ऑक्सीनेटेड कोशिकाएं पाई जाती हैं जो HCl का स्राव करती हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन। रेनिन दूध का पाचन। आमाशय में जठर रस मिला हुआ भोजन काइम कहलाता है। अग्नाशय 6 से 8 इंच लंबी है। अग्नाशय ग्रंथि यकृत ग्रसनी तेली से जुड़ी होती है। अंतस्रावी बहिस्रावी अंतस्रावी हार्मोन इंसुलिन बहिस्रावी हार्मोन अग्नाशय रस का वो हार्मोन इंसुलिन कार्य रक्त शर्करा को नियंत्रित करना आंतों में प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन ट्रिप्सिन पेप्टाइड प्रोटीन काइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड। कार्बोहाइड्रेट का पाचन। स्टार्च एमाइलेज माल्टोज। वसा का पाचन। वसा तिल शर्करा हाथी रस माल्टोज माल्टेज ग्लूकोज। ग्लूकागोज सुक्रोज। बेसल लाइपेज बेसियम यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। पेट का निर्माण करती है। पित्ताशय में संग्रह। अम्लीय भोजन पित्त क्षारीय भोजन। बड़ी दांत बृहदांत जल का अवशोषण। जल का अवशोषण दीर्घ अपचित भोजन का शरीर से बाहर। श्वसन कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन कहलाता है। ऊर्जा की कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है। ATP का निर्माण व CO2 उत्पन्न। ATP का निर्माण CO2 उत्पन्न। ऊर्जा भोजन ग्लूकोज श्वसन। जटिल जैव प्रक्रिया परिचित भोजन का ऑक्सीकरण ग्लूकोज O2 ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न ऊर्जा का निर्माण।
श्वसन लेना, सांस लेना, O2 का ग्रहण, CO2 को छोड़ना। फेफड़ों में संपन्न ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, रक्त में O2 का मिलना तथा CO2 का निकलना। स्थलीय जीव, जलीय जीव, वायुमंडल में उपस्थित O2 को ग्रहण करना। स्थलीय जलीय जीव, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग। स्थलीय जीव मनुष्य, जलीय जीव जलीय जीव। स्थलीय जीव श्वसन दर कम, जलीय जीव श्वसन दर अधिक। स्थलीय जीव O2 पर्याप्त मात्रा में, जलीय जीव जल में O2 कम। फेफड़ों द्वारा स्थलीय जीव, जलीय जीव फूलों मनुष्य में श्वसन O2 व CO2 के परिवहन की प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा। हीमोग्लोबिन RBC O2 ग्रहण कर सभी अंगों तक पहुंचाता है। ग्लूकोज के खंडन से ऊर्जा में परिवर्तन होता है। CO2 का प्लाज्मा में घुलना, प्लाज्मा के द्वारा CO2 का पूर्ण रक्त से वायु में जाना, नासा द्वार से बाहर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, ऑक्सीजन का अभाव, हमारी पेशी कोशिका में इलेक्ट्रिक अम्ल प्लस ऊर्जा या कार्बन। ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट 3 कार्बन अणु प्लस ऊर्जा। श्वसन, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र। श्वसन मांसपेशियां, नासिका, ग्रसनी स्वर, लैरिंक्स, नासिका, निचला श्वसन तंत्र, सांस नली, श्वसनी फेफड़े। श्वसन मांसपेशियां, श्वसन डायफ्राम, संकुचन। श्वसन, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, श्वसन मांसपेशियां, नासिका, ग्रसनी स्वर, लैरिंक्स, निचला श्वसन तंत्र, सांस नली, श्वसन फेफड़े। श्वसन मांसपेशियां, मध्यपट, डायफ्राम, संकुचन, शिथिल। नासिका हुआ ग्रसनी स्वरीय अंग, लैरिंक्स में उपस्थित स्वर रज्जु, सांस नली आकार के तरह आकार पर। श्वसनी कुपिका, ब्रोंकियाई, फेफड़े। अंतःश्वसन, उच्च श्वसन, बक्सी गुहा फैलती है अंतःश्वसन में। उच्च श्वसन में बक्सी गुहा मूल आकार में वापस आ जाती है। अंतःश्वसन में पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं। उच्च श्वसन में पेशियां शिथिल हो जाती हैं। अंतःश्वसन बक्स ऊपर तथा बाहर की ओर गति। उच्च श्वसन में बक्स अपने स्थान पर वापस। गुहा में वायु का दाब कम, वायु का दाब अधिक। वायु का फेफड़ों में भरना O2, वायु का फेफड़ों से बाहर CO2 निकालना। ATP, अधिकांश कोशिका प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है।
श्वसन प्रक्रम को मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी प्लस पी ऊर्जा एडीपी पी एटीपी फास्फेट कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संश्लेषण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। वायवीय श्वसन पथ तो ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। वह रक्त दुर्बल शारीरिक प्रकृति का होता है। पीएच 7.4 होती है। रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था व नवजात में रक्त का निर्माण प्लिया में होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। रक्त तरल प्लाज्मा होता है। रक्त कोशिकाएं कणिकाएं 45%, तरल प्लाज्मा सेल 92%, 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, बिंबाणु प्लेटलेट्स, रक्त लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु प्लेटलेट्स। औसत आयु 120 दिन, 2 से 4 दिन, 10 दिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग प्रतिरक्षा का कार्य अर्धसैनिक कहलाते हैं, तो रक्त का धक्का जमाने में सहायक। 120 दिन, 2 से 4 दिन, 10 दिन। 120 दिन, 4 दिन, 10 दिन। रक्त का कार्य ऑक्सीजन व CO2 का वातावरण में ऊर्जा ऊतकों के मध्य विनिमय। वातावरण में ऊतकों के मध्य विनिमय। पोषक तत्वों का परिवहन, शरीर का पीएच नियंत्रित, ताप नियंत्रण, प्रतिरक्षा के कार्यों का संपादन, हार्मोन का आवश्यकता अनुसार परिवहन, उत्सर्जित उत्पादों को शरीर से बाहर दे। यदि मिट्टी के आकार का होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है, कुछ भाग बाईं तरफ होता है। पंपिंग स्टेशन। पोटेशियम CO2 अशुद्ध सीरा डिऑक्साइड रक्त तिरबला कपात होता है नीले में। पोटेशियम सेरा शुद्ध रक्त मिक्स बारिंद में नीले से जमी ऑक्सीजन युक्त नीले में शरीर के अंग में जाता है। शरीर अंग से CO2 युक्त रक्त दाया नीले में जाता है। दाया नीले से दाया अग्नि में जाता है। दाया अग्नि से फुफ्फुसी धमनी में जाता है, फिर बाहर निकल जाता है। दोहरा परिचय चलता है। रक्तदाब रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। ये दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले स्वेदकुंचन, संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले अनुशीतलन के दौरान धमनी के
अंदर का दाब अनुशीतन दाब कहलाता है। रक्तदाब 120 से 80। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा होता है तथा अनुशीतन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। इस वायु को मैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है जिससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्त स्राव हो सकता है। लचीला कार्य प्रत्येक तंत्र को मजबूत करने तथा बहन में सहायक है। बचा हुआ वह छोटी आंत द्वारा अवशोषित पेशाब का परिवहन। आंतरिक तल को रक्त तक ले जाने का कार्य लसीका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य जाइलम फ्लोएम। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव जो मृदा द्वारा अवशोषित खनिज लवण व जल का वहन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाना है। जाइलम निर्जीव ऊतक, फ्लोएम सजीव ऊतक। जाइलम संवहन नलिकाएं मुख्य, फ्लोएम शालिनी नलिकाएं मुख्य। फ्लोएम जाइलम बीती मोटी, फ्लोएम बीती नलिका मुख्य। जाइलम बीती मोटी, फ्लोएम की बीती मोटी नहीं होती। भोजन में दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण के विपले उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में पेरिमुखी व अधोमुखी दोनों सिराओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से पराग से द्वारा स्थानांतरित होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परागस्पर्श द्वारा स्थानांतरित होता है। जय हिंद, जय भारत।